उसको कौन भागता है सबसे पहले माँ ही भागती है ना, हाँ, जो चाहे आंसू वो अंदर निकलते। के आंसू हो चाहे वो बाहर के आंसू हो। एक अंदर के आंसू रहते हैं जो अंदर अंदर ही अंदर इंसान होता है, हम्म। और एक बाहर के आंसू होते हैं, उसको कौन जान सकता है? वो माँ मतलब उसकी कहने माँ का ही मतलब होती है, है। माँ चेहरा पढ़ लेती है, हाँ पहचान लेती है हाँ, ना। कि और बच्चा हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है। हाँ, बच्चा मतलब अंदर से दुखी है कि बाहर से वो कैसा महसूस कर रहा है, वो माँ बहुत अच्छे से समझ लेती है ना। तो माँ का जो स्थान है वो इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि माँ बच्चे के लिए कवच का काम करती है मैम, क्योंकि है ना, हाँ कवच ही है ना माँ उसको, हाँ मतलब हर मुसीबत से, चाहे वो किसी भी पीड़ा से बच्चा गुजर रहा है, तो माँ उसको बहुत जल्दी भाप जाती है कि बच्चे को कुछ तकलीफ चल रही है। तो आपका क्या कहना है? हाँ। सृष्टि के आरंभ में आंसू को सर्वप्रथम जिसने पढ़ा होगा वो हाँ, माँ ही होगी। सृष्टि का जब निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले इस भावना को जो पढ़ा वो माँ थी, है ना। इसलिए माँ को सर्वप्रथम स्थान। सर्वप्रथम सर्वोच्च स्थान दिया गया है, स्वर्ग जैसा स्थान दिया गया है ना। तो माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है देखा जाए ना, इसलिए उसको दुखी नहीं करना चाहिए। उसकी अंतरात्मा को हमें कैसे भी खुश रखना चाहिए, है ना। जैसे माँ आपको खुश रखने का प्रयास करती है, ऐसे बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ को हर स्थिति में एक मतलब खुश रखें, है ना। तो जिससे माँ का दिल दुखी ना हो और वो मन से सिर्फ दुआएं दुआएं दे आपको, जो एक कवच कवच का गहरे का काम करती है ना, जैसे। हाँ। और आपने देखा होगा मैडम, ऐसे बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी माँ उन बच्चों को कितना अच्छे से पालती है, और वो बच्चे मतलब बिना माँ के बड़े नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा, है ना। तो माँ ही वो प्रथम पाठशाला है जो बच्चे को अच्छे संस्कार देती है और जीवन में कुछ उसको ऊंचाइयाँ देने के लायक बनाती है ना। और कुछ कहना है? चलेगा। और ना, तो माँ को हमेशा सम्मान देना चाहिए, है ना। चाहे वो बेटे बहू के रूप में हो, बेटा बेटी हो, किसी भी रूप में आपको, क्योंकि माँ के पैरों में ही जन्नत है ना। माँ सम्मान के लायक है, तो वो हकदार है और हमको देना भी चाहिए।